आज बात जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की होगी, जहां पर 4 उम्मीदवारों की चर्चा खूब हो रही है। 4 उम्मीदवार जो एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। एक उम्मीदवार इंडिया गठबंधन से तो दूसरा उम्मीदवार एनडीए गठबंधन से, और 2 उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से खड़े हैं लेकिन गठबंधन पर भारी पड़ रहे हैं। चर्चा उसी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की करेंगे जहां पे भूमिहारों का एक समय में तूती बोलती थी कि भूमिहार हैं तो भैया जहानाबाद में। जहानाबाद मतलब भूमिहारों का गढ़, और उसी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की आज बात करेंगे जहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से आपको सुरेंद्र प्रसाद यादव उम्मीदवार हैं, तो वहीं एनडीए के तरफ से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पर फिर से भरोसा जेडीयू ने दिखाया है और सुरेंद्र प्रसाद पर राजद ने फिर से भरोसा दिखाया है। तो वहीं इन दोनों को मात देने के लिए डॉक्टर अरुण कुमार भी बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर चुनावी मैदान में है, यानी बीएसपी से टिकट लेकर वो चुनावी मैदान में है। और इन तीनों को टक्कर देने के लिए आशुतोष कुमार अपनी पार्टी से, जिसका नाम आरजेजेपी है, उससे वो चुनावी मैदान में है। देखिए, 2 भूमिहार और एक यादव और एक चंद्रवंशी जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, कूद चुके हैं कि देखना है दम किसके बाजुओं में कितना। त्रिकोणीय फाइट छोड़ दीजिए, चौकोनीय फाइट यहाँ पर हो रही है। सभी उम्मीदवार एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। आप कह नहीं सकते कि कौन कितना मजबूत है। एक तरफ अरुण कुमार भी 2014 में सांसद थे, उसके पहले अगर आप देखें तो 1999 में भी वो सांसद थे। लेकिन सुरेंद्र प्रसाद की भी बात करें तो सुरेंद्र प्रसाद 1998 में सांसद बने थे, उसके बाद तख्ता पलट हुआ और 1999 में उनकी सरकार गिर गई और फिर वो सांसद नहीं रहे। बस मात्र 6 महीनों के लिए वो सांसद बने थे, उसके बाद वो कई बार चुनाव लड़े, कभी 42,000 तो कभी 1751 वोटों से चुनाव वो हार गए। और इस बार चारों उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। एक तरफ अरुण कुमार पूर्व सांसद, उसके बाद आप देखें सुरेंद्र प्रसाद पूर्व सांसद, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी वर्तमान में अभी सांसद थे, फिर से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन इन सब पर भारी पड़ रहे हैं आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार भी चुनावी मैदान में हैं और ना कभी सांसद रहे ना विधायक रहे, लेकिन माहौल जिस तरीके से बन रहा है, भूमिहारों को एकजुट किया जा रहा है। अरुण कुमार भी भूमिहारों को एकजुट कर रहे हैं, भूमिहार के साथ साथ दलितों को भी एकजुट कर रहे हैं। आशुतोष कुमार भूमिहार के साथ साथ तमाम सामाजिक लोगों को जो कि ये चाहते हैं कि जहानाबाद में परिवर्तन हो, उनको अपने साथ लेकर चल रहे हैं। चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को अगर देखें तो वो मजबूत हैं क्योंकि उनके साथ नरेंद्र मोदी हैं, उन पर नीतीश कुमार का आशीर्वाद है। और सुरेंद्र प्रसाद को देखें तो वो भी पूर्व सांसद रह चुके हैं भाई। और उसके बाद तेजस्वी यादव का वो 17 महीना इनका साथ दे रहा है। उसके बाद ये सहकारिता मंत्री भी थे 17 महीनों तक, तो इनका भी काम बोल रहा है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई बहुत कड़ाके की है, मतलब कहिए तो कोई भी किसी से कमज़ोर नहीं है। चारों उम्मीदवार एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं, कोई भी ढीला नहीं पड़ रहा है। कोई ये नहीं दिखा रहा है कि भैया हम कमज़ोर हैं, आप मेरे को रौंदते हुए आगे निकल जाइए। नहीं, सब सीना चौड़ा करके खड़ा है कि आइए टकरा जाइए, कितनी कुवत है देख लेते हैं। तमाम उम्मीदवारों में ये हिम्मत देखने को जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में मिल रहा है। और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र अभी रणभूमि की तरह जो है वो बना हुआ है। और उसके बाद अगर देखें तो पहलवान की बात कर ले, पहलवान जो हैं वो चारों बहुत मजबूत हैं और मैदान में एकदम एक दूसरे को फाइट दे रहे हैं। एकदम धोबिया पछाड़ हो रहा है कि कौन किसको पटक दे रहा है, धोबी पछाड़ दे रहा है। लेकिन 4 तारीख को और 1 तारीख को जब मतदान होगा, 1 तारीख को मतदान होगा और 4 तारीख को गिनती होगी, तब पता चलेगा किसने किसे धोबिया पछाड़ दिया है। क्योंकि जीतेगा तो एक ही, 3 को तो हारना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर कौन रहेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।